हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे किस तरीके से एक नया इंडिकेटर को प्लॉट करके हम जो कंफ्यूजिंग मार्केट है, जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि डायरेक्शन कहाँ पे है, ट्रेंड कौन से जगह पे जा रहा है, कौन सी तरफ जा रही है। तो ऐसे मार्केट में वो इंडिकेटर किस तरीके से हमें हेल्प कर सकता है आइडेंटिफाई करने में कि ट्रेंड क्या सच में बदल रहा है या ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में है, तो जिसके थ्रू हम बहुत ही आसानी से अपना डिसीजन ले पाएंगे। तो फिलहाल अभी हम इंडिकेटर में जाते हैं। इंडिकेटर ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम एक इंडिकेटर का नाम लिखते हैं, एडिटिव ट्रेंड फाइंडर। ये जो आप देख रहे हैं पहला वाला, यही है वो इंडिकेटर जिसके सामने ईपी लिखा रहेगा। आप सिंपली इस पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन क्लिक करने से पहले हम इसके लास्ट में जो ये ऑप्शन दिया गया है, फिलहाल मैं इसको फेवरेट में डाल देता हूं। तो ये जो लास्ट में ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे जाके आप इसके बारे में, ये इंडिकेटर के बारे में सारी जानकारी पढ़ पाएंगे जो कि इंडिकेटर मेकर के थ्रू दिया गया है। यानी जो इंडिकेटर को बनाया है वो जो सारी इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, यानी कब कब ये अपडेट हुआ है और क्या क्या काम कर सकता है वगैरह वगैरह, सारी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप चाहें तो एक बार विजिट करें। तो फिलहाल ये जिस तरीके से गाइड कर रहा है, हम उसी तरीके से अपने चार्ट में इसको प्लॉट करेंगे। फिलहाल हम दो बार इसको क्लिक किए हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। फिलहाल मैं नीचे के लिए जो इंडिकेटर है उसको मैं हाइड कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। और ये देखिए, ये जो अभी दिखाई दे रहा है, ये मैं वन डे चार्ट रखा हूँ और वन डे चार्ट में अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं जैसे ही 1 आवर चार्ट पे जाता हूँ, ये मुझे डाउन ट्रेंड बता रहा है। लेकिन मैं प्लॉट तो किया हूँ एक ही इंडिकेटर, याद रखिए मैं दूसरा वाला हाइड करके रखा हूँ। अभी इसको भी ऑन कर देते हैं। तो इसका मतलब जो शॉर्ट टर्म है वो ऑटोमेटिक प्लॉट हो रहा है, और जो हाइड वाला है उसको अगर हम चेंज करते हैं, चेंज करके बड़ा टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दें, तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो ऑप्शन दिया गया है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा पॉज करके पढ़े, या तो आप अब जब प्लॉट कर रहे हैं तो भी एक बार आप देख लें। तो फिलहाल हमें सिर्फ सेटिंग में इसको टिक करना होता है और सिर्फ ओके। देन आप देखिए, ये जैसे ही हम जूम आउट करते हैं तो हमें दो इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। देखिए, ये लॉन्ग टर्म का है और ये शॉर्ट टर्म का है। तो अब देख लेते हैं, हम जैसे ही वन डे टाइम फ्रेम में है तो ये हमें दो ही अप ट्रेंड बता रहा है, लेकिन हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म में ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ये डाउन ट्रेंड में है, मतलब डाउन ट्रेंड में सेकंड वाला इंडिकेटर बता रहा है। तो फिलहाल हम क्या इसी के आधार पे कोई ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दूसरा इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको प्राइस एक्शन भी आना जरूरी है। तो आपका रिस्क डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस चार्ट को पढ़ते हैं और अपना ट्रेड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फिलहाल ये इंडिकेटर सिर्फ आपको ट्रेंड का डायरेक्शन बताएगा, ट्रेड का डायरेक्शन नहीं बताएगा। ट्रेड का डायरेक्शन आपको खुद जज करना है। जैसे हम देखें, ये 4 दिन से लगातार हमारा निफ्टी 50 साइडवे है। हमारा इंडिकेटर चाहे कुछ भी बोले, लेकिन अगर हम प्राइस एक्शन को अच्छे से जानते हैं तो हम इसी दिन हम ट्रेड नहीं लेंगे। जो बड़े टाइम फ्रेम वाले ट्रेड लेते हैं वो साइड से ना लें, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आप चाहे तो ट्रेड ले सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से। लेकिन ये इंडिकेटर छोटे टाइम फ्रेम में उतना अच्छा काम नहीं करती है जो कि बड़े टाइम फ्रेम में दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं ये पूरा साइडवे है मार्केट, जो कि आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे कि सच में आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। साथ ही साथ दूसरे इंडिकेटर को भी यूज करके आप अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बना पाएंगे। तो ये इंडिकेटर आप एक बार यूज करें और देखें कि किस तरीके से आप मार्केट को
देख सकते हैं और पढ़ने का तरीका चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सेटिंग को थोड़ा जाएंगे, इसको चेंज कर देंगे, जहाँ पे ये रेगुलर लिखा गया है इसको आप इस ऑप्शन में क्लिक कर दें। पूरा सेट जैसा हमारा हम पढ़े थे, इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़े थे, जिसके हिसाब से ही हम अभी चेंज कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम नया इंडिकेटर के साथ फिर से मिलेंगे।